नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गीता के बारे में। दोस्तों, गीता को सुन के, पढ़ के मैंने क्या सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, गीता के अंदर सबसे मोटी-मोटी बात ये की गई है, कर्मों की बात की गई है। श्री कृष्ण भगवान जी ये कहते हैं कि इंसान के कर्म ही हैं जो इंसान को सुपरस्टार बनाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। आने वाले समय में उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो वो बेकार जाएंगे। शनि देवता जी का भी ऐसा कहना है, मैंने कुछ पुराणों में सुना था कि मेरी दृष्टि इंसान के कर्मों के ऊपर होती है। इंसान के कर्म ही हैं जो इंसान को जमीन से आसमान तक उठा देते हैं। आप खुद जो है ठंडे दिमाग से सोचिए। गीता में भी कहा गया है, इस बारे में जिक्र किया गया, ये पॉलिटिशियन, ये क्रिकेटर, ये सुपरस्टार्स, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े रिच लोग, ये आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। भगवान जी हर रोज जन्म देते हैं और हर रोज मृत्यु देते हैं। अब हमारा अगला जन्म कहाँ होगा ये हमें नहीं पता। हमें नहीं मालूम कि हम हमारे माता पिता कौन होंगे। तो इस जन्म के जो कर्म है हमारे, उसके बेसिस पे हमारी अगली लाइफ डिसाइड होगी। तो इंसान के कर्म ही है जो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो गीता में ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान जी ने कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल आप मेरे पे छोड़ दो, वो मैं आपको आपके कर्मों के हिसाब से देता रहूँगा। अगर आपके पास लाइफ में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, तो आप घबराइए मत, उसका डट का सामना कीजिए और हिम्मत मत हारिए। मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरी बॉडी में मल्टीपल इंजरीज हुई थी। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं बैठ पाऊंगा। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अब वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिस वजह से मैं रिकवर कर पाया और आज की डेट में मैं फिट हूँ। तो कर्म ही हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मुझे चोट लगी तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाने की है स्टॉक मार्केट की। मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज थी स्टॉक मार्केट की, तो मैंने काफ़ी वीडियो शेयर किए अपने चैनल पे। उसको देख के, उसको सुन के काफ़ी सारे फॉलोअर का फ़ायदा हुआ, उनको अच्छी नॉलेज मिली, उनको काफ़ी बेनिफिट मिला और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। उन्होंने मुझे मेल भेजा तो मुझे काफ़ी दुआएं मिली और मैंने किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने कसम खाई थी कि मैं किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूंगा। अगर किसी को मैं गाइड करूंगा या नॉलेज शेयर करूंगा तो फ्री में करूंगा। तो गीता में ऐसा कहा गया है कि अगर आपके पास नॉलेज है, कोई एजुकेशन है, अगर आप किसी को के साथ शेयर करते हो, उसको सिखाते हो, समझाते हो, तो ये एक बहुत बड़ा योग है। ऐसा करने से भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि निष्काम कर्म करो, बिना स्वार्थ के कर्म करो। कर्म मतलब ऐसे करो जैसे, मतलब आप यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, कोई पूजा करते हो, तो उस हिसाब से कर्म करो कि जिसमें अपना निजी स्वार्थ ना हो। अब स्वार्थ नहीं होगा तो फिर कर्म कैसे होंगे। कर्म मतलब पैसे तो हर किसी को चाहिए ना, पैसे के बिना तो गुजारा है नहीं, पैसे के बिना तो कुछ होने वाला नहीं। तो भगवान जी कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, अगर आप डॉक्टर हो तो अगर आपका कोई गरीब पेशेंट आता है तो कोशिश करो कि कम पैसे में उसका इलाज करो, उसको थोड़ा डिस्काउंट दे दो। उसी तरीके से अगर आप टीचर हो तो कोई गरीब बच्चा है तो उसे कम पैसे देके उसको एजुकेशन दो और उसी को अपनी पूजा मान लो, उसी को अपनी भक्ति मान लो। अच्छे कर्म करने को ही अपनी भक्ति मानो। ऐसा मैंने गीता में पढ़ के सुन के अवसर किया। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, गीत आप जो भी काम कर रहे हो उसको ईमानदारी से, मन लगा के, सच्चे मन से करो, ऑनेस्टली करो। उससे ही भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भगवान जी तो छोटी छोटी बातों पे अपने भक्तों की खुश हो जाते हैं। देखिए, विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि धरती पे जितने लोग हैं वो भगवान जी के बच्चे हैं। हम सब उनके बेटे और बेटी के समान हैं। तो विष्णु भगवान जी या हनुमान जी कहें, वो सबके हैं। एक जो गरीब आदमी है जो रिक्शा चला रहा है, उसके भी हैं हनुमान जी, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके भी हैं। तो एक पेरेंट जो होगा, एक माता पिता जो होगा, वो क्या देखेगा? वो यही तो देखेगा कि मेरा कौन सा बच्चा जो है कितने अच्छे काम कर रहा है। उसको मैं एक जो अच्छे कर्म कर रहा होगा उससे खुश होके उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दूँ, उसको कुछ ना कुछ अवार्ड दूँ। उसको जैसा कि कोई स्पोर्ट्स होता है, गेम होता है, गेम में कोई अच्छा खेलता है तो उसको अवार्ड मिलता है ना, प्राइज मिलता है ना। उसी तरीके से लाइफ का भी कुछ ऐसे ही है। कर्मों का फल है, कर्मों का खेल है। मेरे पिताजी कहा करते थे, मरने के बाद हमारी जो है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, एक बैलेंस शीट बनती है। मतलब हमारे कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है, यमराज जी लेखा जोखा करते हैं। तो जो अच्छे कर्म करता है उसको प्लस पॉइंट मिलता है, जो नेगेटिव कर्म करता है उसको नेगेटिव पॉइंट मिलते चले जाते हैं। तो आप अच्छे कर्मों की तरफ आज से ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है या भूल हो गई है या फिर जाने जाने को बुरा कर्म हो गया तो उसको भूल जाइए। आज से अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है।
थोड़ा थोड़ा तो आप दान करने की कोशिश कीजिए, जैसे गाय की सेवा करने की कोशिश कीजिए, डॉगी की सेवा कीजिए, दूध पिलाइए उसको, पक्षियों को दाना डालिए, बाजा डालिए, और चींटियों को चीनी डालिए। तो अच्छे कर्म कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का चीटिंग मत कीजिए, और बाकी सब जो है ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। वो आपको अच्छा रिवॉर्ड आने वाले समय में देंगे ही देंगे, ऐसा मैंने गीता को पढ़ के और सुन के सीखा है।